हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फेसबुक पेज, वेलकम टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं। डोनेट करना यानी कि दान करना यानी कि देना, यानी कि जिस भी वस्तु को या तो सेवा को किसी को देते वक्त इन रिटर्न कोई भी एक्सपेक्टेशन, बदले में कुछ भी पाने की भावना उस वस्तु से या तो उस सेवा से नहीं रखना। ना तो प्रशंसा पाने की उम्मीद रखना, ना तो मन में कुछ खोने का दुख रखना, केवल धन्यवाद कहने की भावना रखना। दान एक उत्तम प्रक्रिया तथा माध्यम है हमारी अपनी गुणों को तथा अवगुणों को जानने की। दान एक उत्तम प्रक्रिया तथा माध्यम है हमारी सोच को जानने की, सोच जो कि हमारी कर्मों की आधार है। दान एक उत्तम प्रक्रिया तथा माध्यम है हमारी दिलो दिमाग में चल रही भावनाओं को जानने की तथा उनमें सुधार करने की। दान एक उत्तम प्रक्रिया तथा माध्यम है धन्यवाद कहने की। हमारे वर्ड्स और हमारे हाथ लेन देन का माध्यम है। वर्ड्स के द्वारा हम अपने इंफॉर्मेशंस यानी कि जानकारियों का लेन देन करते हैं और हम अपने हाथों के द्वारा सामान का तथा सेवा का लेन देन करते हैं। हमारे वर्ड्स और हमारे फिजिकल एक्शंस यानी कि आचरण हमारी आउटर कर्मा है, जो कि हमारी इनर कर्मास को जानने की माध्यम है। इनर कर्मास मतलब हमारी दिलो दिमाग में चल रही भावनाएं। अब हम जानेंगे कि कैसे दान एक उत्तम प्रक्रिया तथा माध्यम है हमारे दिलो दिमाग में चल रही भावनाओं को जानने की तथा उनमें सुधार करने की। जैसे कि बात करते समय यानी कि शब्दों की दान करते समय हमें अपनी एक कान को अपनी शब्दों की तरफ रखना होता है कि हम क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं, और हमें अपनी दूसरी कान को अपनी दिलो दिमाग में चल रही भावनाओं की तरफ रखना होता है कि शब्दों की दान करते समय हमारे दिलो दिमाग में कौन कौन सी भावनाएं चल रही है। हमारे दान किए गए शब्दों के आधार पर ही आगे चल के हमारे लिए चीज़ें तैयार होके आती है, यानी कि मैनिफेस्ट होती है। और हमारे दिलो दिमाग में चल रहे भावनाओं के द्वारा हम अपने फेथ सिस्टम को यानी कि खुद के प्रति विश्वास को या तो लगातार मजबूत या तो लगातार कमज़ोर बनाते रहते हैं। हमें अपनी अनुकूल परिस्थिति में अच्छे अच्छे विचारों को साथ लेकर चलना होता है और प्रतिकूल परिस्थिति में हमें अपने अच्छे अच्छे विचारों का साथ देकर टिके रहना होता है। अगर हमें खुद की फेथ सिस्टम को लगातार मजबूत बना के रखना है तो यानी कि हर एक परिस्थिति में हमें अपने अच्छे अच्छे विचारों को साथ में लेकर चलना होता है, ताकि हमारी खुद की फेथ सिस्टम यानी कि खुद के प्रति विश्वास भी लगातार बने रह सके। हमारे द्वारा अच्छे अच्छे शब्दों का दान करने से या तो अच्छे अच्छे शब्दों को सुनने के आधार पर हमारे लिए जब कुछ अच्छा बन के आता है तो हमारी अपनी कमज़ोर फेथ सिस्टम के चलते यानी कि खुद के प्रति विश्वास में कमजोरी के कारण हम तो पहले ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि हमारे लिए कुछ अच्छा बन के आया है, और फिर उस अपॉर्चुनिटीज़ का, उस मौके का हम सही से इस्तेमाल भी नहीं कर पाते अपने कमज़ोर फेथ सिस्टम यानी कि खुद के प्रति कमज़ोर विश्वास के चलते। जबकि फेथ सिस्टम खुद के प्रति विश्वास मजबूत होने के वजह से यानी कि हमारे दिलो दिमाग में अच्छे अच्छे विचारों का चलने के वजह से हमारे लिए जब कुछ बुरा बन के आता है तो हम पहले तो ये विश्वास ही नहीं कर पाते कि हमारे लिए कुछ बुरा बन के आया है, और फिर उस अपॉर्चुनिटी से, उस मौके से हम अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ही लेते हैं। इसीलिए हमें अपनी वर्ड्स को केवल इंफॉर्मेशंस का यानी कि जानकारियों का लेन देन के लिए
या तो धन्यवाद कहने के लिए इस्तेमाल करना होता है, ताकि हमारी फेथ सिस्टम यानी कि खुद के प्रति विश्वास लगातार बने रह सके। ठीक उसी तरह हम सुबह से लेकर शाम तक यानी कि पूरे दिन अपने हाथों से जो भी काम करते हैं वो सारे काम हमें धन्यवाद कहने की भावना से करना होता है, ताकि हमारी फेथ सिस्टम यानी कि खुद के प्रति विश्वास लगातार बने रह सके। चाहे वो कोई छोटे से छोटे काम हो, चाहे वो कोई बड़े से बड़े काम हो, हर एक काम हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका होता है हमारे दिलो दिमाग में चल रही भावनाओं को जानने की तथा उनमें सुधार करने की। जबकि हमारे जीवन में चल रही लगातार बदलाव के चलते ऐसा करना लगभग असंभव है, यानी कि खुद के प्रति विश्वास को लगातार बना के रखना लगभग असंभव होता है। और इस असंभव को लगातार संभव कर सकता है केवल दान करते वक्त धन्यवाद कहने की भावना, जिसकी शुरुआत हम इस वक्त से ही कर सकते हैं। हम इस वक्त अपनी हाथों से जो भी काम कर रहे हैं, हम इस वक्त जो भी शब्दों का दान कर रहे हैं, उसे ही हम अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका बना सकते हैं हमारे दिलो दिमाग में चल रही भावनाओं को जानने की तथा उनमें सुधार करने की, यानी कि हम अपनी फेथ सिस्टम को मजबूत बनाने की तरफ इस वक्त से ही शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर मेरी शब्दों की दान से आपके खुद के प्रति विश्वास में कुछ मजबूती मिली हो, तो आप मेरे UPI नंबर के माध्यम से मुझे धन्यवाद भेज सकते हैं। वैसे सिर्फ दिल से धन्यवाद कहना ही काफ़ी होता है। खुश रहिए, खुद के प्रति प्रेम और फेथ बना के रखिए, जो कि हमारी लगातार आगे बढ़ने की मूलधन है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।